नमस्कार, मैं हूँ रामनरेश यादव और आप देख रहे हैं द खुलासा न्यूज़। हम कल एक मामला सुना होगा आपने ऋचा सोनी का, जो नीरज नाम का एक नीरज विश्वकर्मा करके एक युवक आया। अचानक जब ऋचा सोनी अपना लेखपाल भर्ती का जॉइनिंग लेटर ले रही थी, तो अचानक वो पहुंचा और उसके बाद मीडिया के सामने गया और ऋचा सोनी को अपनी पत्नी बताने लगा। ऋचा सोनी आज हमारे साथ मौजूद हैं तहसील परिसर में और उस बात का खंडन कर रही हैं। तो पहले तो ऋचा, आपको लेखपाल बनने के लिए हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सर। और पूरा क्या मामला था वो कि अचानक आता है आपके पास और अचानक आकर ये कहता है कि वाइफ, ठीक है आपके पास नहीं आया लेकिन हॉल में गया और मीडिया वालों से बोला कि हमारी वाइफ है ऋचा और वो आज ज्वाइनिंग लेटर ले रही है, लेखपाल बन गई। सर वो कई टाइम पहले हम लोगों की जान पहचान हुई थी, तो उस टाइम पे कुछ फोटोज वगैरह उसने खींच ली थी, तो वो फोटोज के थ्रू हमें ब्लैकमेल किया करता था। चाहे जब कहता था कि तुम्हें बदनाम कर देंगे, तुम्हें कहीं कहीं छोड़ेंगे, तुम्हारे घर वालों को बदनाम कर देंगे, उनके साथ ये कर देंगे वो कर देंगे। तो इस चीज से हम डर जाते थे, तो उसकी हर कहना मान लेते थे उसकी बात का। तो उसने इसी यही कह के हमसे कि ये फोटो कह रहा था कि हमें किसी फॉर्म में फोटोज लगानी है और हमें शादी के पोज में फोटो खिंचवाओ हमारे साथ। तो हमने उसके कहने पे वो फोटोज खिंचवा ली, जबकि शादी कोई नहीं हुई थी, केवल फोटो खिंची थी वो, किस जैसे शादी हो रही हो ये दिखाने के लिए। पर शादी नहीं हुई थी उस टाइम पे। फिर उसके बाद फिर से फोर्स करने लगा कि हमारे साथ ही रहो तुम, उसको क्योंकि पता था कि हमारी नौकरी लगनी है। इस वजह से नौकरी पाने के लिए वो और पीछे पड़ा रहा कि हमें फायदा मिल जाए इस चीज का। और तो उसने सच में फोटोज वायरल कर दी और सोशल मीडिया पे डाल दी। तो हमारे घर वालों ने कि समाज के दबाव में आके घर से निकाल दिया। तो हमारे पास कहीं रहने का ठिकाना नहीं था, तो कुछ टाइम उसके घर पे चले गए हम। फिर उसके बाद जब भी जैसे ही हमें लगा कि हम नहीं रह सकते और बहुत दारू पीता था, मारपीट करता था, तो हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ, तो हम उसके घर छोड़ के निकल गए और किराए से रहने लगे जाके। तो जब ये किराए से रहने लगे, तो फिर पुलिस के पास गए कोतवाली में, वहाँ पर रिपोर्ट वगैरह लिखवाई। तो पुलिस वालों ने भी उसको बुलाया, तो उसको समझाया। तो उस टाइम तो कह दिया उसने, फिर बाद में फिर से वही बदनामी करने लगा सब जगह जाके। फिर दोबारा पुलिस ने बुलाया तो वो आया नहीं कोतवाली। और उसके बाद फिर यही सोशल मीडिया पे बदनामी का करने लगा और पूरी तरह से बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। और हमारे भाई को फोन करके कह रहा था कि हम तुम्हें पूरी तरह से बदनाम कर देंगे, तुम कहीं की नहीं रहोगी, तुम्हें तुम्हें ना नौकरी मिलेगी और जेल जाओगी, और तुम्हें झाड़ू पोछा करने का भीख मांगोगी तुम बैठ के। तो अच्छा, जो उसने आकर सोशल मीडिया और मीडिया पर दावा किया कि हमारी मुलाकात 5 साल पहले हुई थी, तो हुई थी या नहीं हुई थी आपकी उससे मुलाकात यस 5 साल सर, पहले? हम ट्यूशन पढ़ाने जाते थे और उसी से फिर अपना खर्चा चलाते थे। तो वहीं पर उससे पहचान मुलाकात हुई थी। उसका कहना था कि ट्यूशन से उन्हें उतना रुपया नहीं मिलता था। इसके बाद जो आगे की तैयारी, कोचिंग वगैरह, बुक्स वगैरह, तो हम अपने खर्चे से हम जाके मजदूरी करते थे, फिर पैसा कमाते थे, फिर ऋचा को जाके खरीदवाते थे। सर हम बचपन से सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं और सरकारी स्कूल में ज़्यादा फीस नहीं लगती है। तो जितना हम कमाते थे हमारा पर्याप्त रूप से हो जाता था, उसमें खर्चा चल जाता था हमारा। फिर 2.5 साल पहले, मतलब जो 2.5 साल बीत गया है और उसके 2.5 साल बाद, 5 साल की मुलाकात के 2.5 साल बाद, तो आप दोनों ने, जैसा उसने दावा किया था कि हम गए तो ओरछा मंदिर में जाकर हम दोनों ने शादी की और हम दोनों की रजामंदी से शादी हुई। सर कोई रजामंदी नहीं थी, उसने धमकी दी थी, नहीं करोगी तो ये सारे फोटोज हम तुम्हारे सोशल मीडिया पे डाल देंगे और तुम्हारे पूरे खानदान को सबको भेज देंगे, तो तुम बदनाम हो जाओगी, कोई नहीं रखेगा तुम्हें और कहीं की नहीं रहोगी तुम। ये कह के उसने वो सारे फोटोज निकलवाए और कहा था कि कोई फॉर्म वगैरह है उसमें भरवाने, और फर्जी फॉर्म बनवाए थे उसने वकील से। रामराजा मंदिर के बाद जो ओरछा में शादी हुई, उसके बाद झांसी में सखी में हनुमान, जो सखी का हनुमान मंदिर है, उस पे भी दावा किया गया कि आपकी दोबारा शादी हुई। बाकायदा वीडियो और फोटोज भी मीडिया में भेजे गए जिसमें आप फेरे ले रही हैं उसके साथ। सर जब वो ओरछा की फोटो दिखा रहा, अगर वो शादी सच्ची होती तो दोबारा शादी वो क्यों करता? और वो शादी ना ना तो वो कोर्ट मैरिज है और ना ही वो लव मैरिज है और ना ही वो अरेंज मैरिज है। वो जबरदस्ती की मजबूरी की फायदा उठा के शादी उस तरीके की हरकतें की हैं उसने। फिर आगे वो दावा करता है कि कोर्ट में कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स थे जहां जज ने भी माना कि ये हमारी पत्नी है और उसने वो डॉक्यूमेंट्स मीडिया के सामने रखे। सर जज के सामने हम कभी गए नहीं है, उसी ने जो भी करवाया है खुद पैसे देके वो सब काम करवाए हैं, हम गए ही नहीं है वहाँ पर। तो ऐसा कोई मामला है जो कोर्ट में चल रहा हो अभी आपका? सर अभी कोई मामला नहीं चल रहा है, वो दावा करता है कि कोर्ट में चल रहा है। अगर कोर्ट में चल रहा होता तो हमारे पास उसका नोटिस आता कोर्ट का, पर हमारे पास कोई नोटिस नहीं आया कोर्ट का। अच्छा, जैसा कल वो अचानक पहुंच गया और अचानक जाके उसने जब आप लेखपाल बनी उसके बाद उसने दावा किया कि आप उसकी पत्नी हैं,
तो फिर कहीं से आपको अजीब नहीं लगा? एकदम आप पूरे देश में वायरल हो गई, सोशल मीडिया में वायरल हो गई, आपको लोग ट्रोल कर रहे हैं और आपको ज्योति मौर्या से जोड़कर चल रहे हैं। सर वो आज से बदनाम नहीं कर रहा है, वो कई मतलब बहुत टाइम हो गया तब से ऐसी हरकतें कर रहा है और यही कह कह के उसने सारी मतलब काम करवाए हैं हमसे। तो जब वो इस तरह से ब्लैकमेल करता था तो आपने इतना साहस क्यों नहीं दिखाया जाकर के एक कानून की शरण लेते, आप थाने तक पहुंचते और कंप्लेंट करते? सर इतनी हिम्मत नहीं थी कि हम कहीं जा पाते और इतना डर बैठ गया था उसका हमारे अंदर। एक बार तो उसने सड़क के बीच में ले जाके सबके सामने मारा था हमें, तो उस जब से बहुत डर बैठ गया था हमारे अंदर, तो हम ऐसे कोई एक्शन नहीं ले पाए। ये वाकया कब का होगा जब उसने सड़क पे मारा आपको? सर यही जब जिस टाइम की फोटो है उसके पहले का। और इसके अलावा शादी के अलावा भी बहुत सारी उसने तस्वीरें दिखाई मीडिया कर्मियों को, जिनमें मतलब जैसे एक कपल की जो जिंदगी होती है उस तरह से आप दोनों की जिंदगी दिख रही है। सर जब वो स्टार्टिंग में जब मिले थे उस टाइम की वो फोटो है, जब शुरुआत में मिले थे उस टाइम तो कुछ पता नहीं था उसके बारे में। फिर बाद में पता चला कि ये मतलब कैसा इंसान है, दारू दारू पीता है, मारपीट करता है। तो उसके बाद से मतलब हमने मतलब उससे बातचीत करना बंद कर दिया, कम कर दिया था। पर वो मतलब जबरदस्ती फोर्स करता था कि नहीं नहीं तुम्हें करनी पड़ेगी, नहीं तो तुम्हारी जो फोटोज मतलब ली थी वो सब वायरल कर देंगे तुम्हारी, हम तुम्हारे सबको पता चल जाएगा, पूरे मतलब सब जगह बदनाम हो जाओगी तुम। तो क्या आप मानती हैं कि वो शादी नहीं थी आप दोनों के बीच में? तो फिर इसका मतलब लिव इन रिलेशन मान सकते हैं आप? सर थे तो आप दोनों साथी में? सर कुछ 1 महीने लगभग मतलब उसके घर पे रहे हम, पर साथ में नहीं रहे हैं, अलग ही मतलब रहते थे। जब आप उसको छोड़कर आई तो उसने कई बार ऐसा प्रयास नहीं किया कि मतलब आप वापस आइए, हम आपको अच्छे से रखेंगे और पति पत्नी की तरह रहेंगे, कभी ऐसा कुछ हुआ? सर कोई संबंध मजबूरी में और जबरदस्ती में नहीं चलता है, दोनों की सहमति होनी चाहिए। हमारी कोई सहमति नहीं थी, वही अपनी तरफ से मतलब जबरदस्ती करता रहता था। अगर आपकी नज़र में वो आरोपी है तो आप क्या आप कानून की शरण लेंगी? सर हम कल ही गए थे कोतवाली में और रिपोर्ट दे के आए हैं अपनी, अब कार्रवाई की जाएगी उसके ऊपर। तो हमारे साथ थी ऋचा सोनी, जो दावा कर रही हैं कि हमारी और नीरज विश्वकर्मा की कोई शादी नहीं हुई है। जो भी हमारे और उसके बीच के संबंध थे वो एक दबाव में बनाए गए और वो डर में बनाए गए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।